सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के ध्यान के साथ। आइए, कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें, हृदय में गुरु सत्ता की का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरंभ करते हैं हम लोग आज का स्वाध्याय। उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। उपासना अनिवार्य है और आवश्यक भी। इस संसार में जो कुछ शुभ है, श्रेष्ठ है, मंगल में है, वह सब परमात्मा का ही वैभव है। गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया है कि जो कुछ इस संसार में श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है उसे भगवान की ही विभूति जानना चाहिए। ये हमने पहले भी महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया क्रिया में जो पुस्तक पढ़ी थी उसमें दिया कि जो कुछ भी आपके पास श्रेष्ठ है, प्रतिभा है, धन है, संपदा है, जो कुछ भी आपको लगता है कि जो औरों से अधिक आपको मिला है, जो कुछ भी कलात्मक है, सुंदर है, शुभ है, जितने भी जो आपकी प्रतिभा है, आपके अंदर वाक शक्ति है, आपके अंदर लोगों से प्रेम करने की शक्ति है, लोगों से आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, आप लोगों को अपने बात से कन्विंस कर पाते हैं, जो कुछ भी ऐसा लगता है आपको कि जो अन्य से आपको अधिक मिला है, वो सब कुछ और नहीं है, वो ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर का ही अधिक रूप में आप समझ लीजिए कि ये ईश्वर का अंश आपके रूप में आपके अंदर अधिक परिलक्षित हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। परमात्मा के जितने ही समीप पहुंचते हैं उतनी ही श्रेष्ठताएं हमारे अंतःकरण में उपजती तथा बढ़ती हैं। उसी अनुपात से आंतरिक शांति की भी उपलब्धि होती चलती है। जैसे बहुत सारे गुण बताए गए हैं कि जैसे कोई निडर है, साहसी है, वो क्या है, उसके अंदर परमात्मा का अधिक अंश है। तो इसी तरह से गुरुदेव लिख रहे हैं कि जैसे जैसे हम परमात्मा के अधिक निकट पहुंचते हैं, उसी अनुपात में जितनी हमारी परमात्मा से निकटता होती है, जितना हमारे पास परमात्मा का अंश बढ़ता चला जाता है, उसी अनुपात में हमारे अंदर हमारे सद्गुण, हमारी श्रेष्ठताएं, हमारी विभूतियां, हमारी शक्तियां जागृत होती हैं हमारे अंतःकरण में। और उसके साथ साथ हमारी आंतरिक शांति भी बढ़ती चली जाती है। हिमालय की ठंडी हवाएं उन लोगों को अधिक शीतलता प्रदान करती है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। मैदान में गर्मी होगी पर हिमालय में तो ठंडक ही रहेगी। और आग की भट्टियों, इसी प्रकार आग की भट्टियों के समीप काम करने वालों को गर्मी अधिक अनुभव होगी। आप आग की भट्टी से दूर होंगे तो आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी कि उसके पास काम करने में लगेगी। इसी प्रकार जीव जो जो परमात्मा के निकट पहुंचता जाता है, त्यों तो उसे उन विभूतियों का अपने में अनुभव होने लगता है जो उस परम प्रभु में ओत प्रोत हैं। जैसे जैसे आप ईश्वर के निकट पहुंचते हैं, आपके अंदर उन सब शक्तियों का, विभूतियों का, गुणों का आपके अंदर अभिव्यक्ति होने लगती है। उपासना का अर्थ पास बैठना। परमात्मा के पास बैठने से ही ईश्वर उपासना हो सकती है। साधारण वस्तुएं तथा प्राणी अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ते हैं, तो परमात्मा के समीप बैठने वालों पर उन देवी विशेषताओं का प्रभाव क्यों ना पड़ेगा। आप साधारण ही देखिए कि आप जैसे भी वातावरण में, जैसे भी लोगों से, जैसे भी लोगों के बीच जाते हैं, वैसे ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगता है। तो फिर परमात्मा का क्यों नहीं पड़ेगा। आप मरघट में जाते हो तो मरघट की नीरवता, आप
शमशान में जाएंगे तो वहां का आपके अंदर भाव पड़ता है, तो आप वैसे ही शोक महसूस करते हैं, आपके अंदर वैराग्य जागृत होता है। इसी तरह से आप बगीचे में जाते हैं तो फूलों की सुगंध आपको प्रभावित करती है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो जैसे भी हम लोगों के पास या वस्तुओं के पास जाते हैं, उससे हमारा अंतःकरण प्रभावित होता है। इसी प्रकार जब हम ईश्वर के पास बैठते तो ईश्वर के दैवीय गुण हमारे अंदर समाहित होते हैं। साधारण वस्तुएं तथा प्राणी अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ते हैं, तो परमात्मा के समीप बैठने वालों पर उन देवी विशेषताओं का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों ना पड़ेगा। पुष्प वाटिका में जाते ही फूलों की सुगंध से चित्त प्रसन्न होता है। चंदन के वृक्ष अपने समीपवर्ती वृक्षों को सुगंधित बनाते हैं। सज्जनों के सत्संग से साधारण व्यक्तियों की मनोभावनाएं सुधरती हैं। फिर परमात्मा अपनी महत्ता की छाप उन लोगों पर क्यों ना छोड़ेगा जो उसकी समीपता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण है। छोड़ेगा तो जरूर अपनी छाप, लेकिन किस पे छोड़ेगा? जो उसकी समीपता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, मतलब जो चाहते हैं कि हमें परमात्मा का सानिध्य मिले, जो उसकी लालसा रखते हैं, जो उसके प्रति एक अपनी स्नेह रखते, परमात्मा से प्रेम करते, उन्हीं पर परमात्मा की कृपा भी बरसती है। आत्मा को परमात्मा के निकट पहुंचने पर यही बात बनती है जो गर्म लोहे और ठंडे लोहे के साथ बंधने पर होती है। गर्म लोहे की गर्मी ठंडे लोहे में जाने लगती है और थोड़ी देर में दोनों का तापमान एक सरीका हो सकता है। जैसे कि आप एक कंटेनर को ऊंचाई पर रख दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, और एक नीचे रख दीजिए, दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दीजिए, तो जिसमें पानी है वो निचले हिस्से में जाने लगेगा। आप परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, हम गुण से रहित हैं, तो हम जब नजदीक बैठेंगे तो फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ से होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वहां से फिर इधर की ओर जाने लगेगा। यही गुरुदेव ने बता रहे बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट से कि गर्म और ठंडे लोहे को जब पास रखते हैं तो गर्म लोहे की गर्मी ठंडे लोहे में जाने लगती है, जब तक कि दोनों का तापमान एक सा ना हो जाए। दो तालाब जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक उनके पानी का स्तर ऊंचा नीचा बना रहता है, पर जब बीच में नाली निकालकर उन दोनों का आपस में संबंधित कर दिया जाता है तो अधिक भरे हुए तालाब का पानी दूसरे कम पानी वाले तालाब में चलने लगता है, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक दोनों का जल स्तर समान नहीं हो जाता। तो ये कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं। ये बिल्कुल एक साइंस का लॉ है कि जब तक वो एनर्जी इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक फ्लो ऑफ एनर्जी हाई से लो में बना रहेगा। तो इसी तरह से अगर हम परमात्मा के नजदीक जाने का प्रयत्न करते हैं, हम उनके समीपता की लालसा रखते हैं, हम सच्चे मन से ईश्वर के गुणों को धारण करना चाहते हैं, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि हम ईश्वर जैसे नहीं बन जाएंगे, बिल्कुल उनके समतुल्य नहीं हो जाएंगे। ये चलता रहेगा। जलाशयों का मिलना या गर्म ठंडे लोहे का परस्पर मिलना जिस प्रकार एक रूपता की स्थिति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उपासना द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होने पर जीव में दैवी गुणों की तीव्र गति से अभिवृद्धि होने लगती है। ये अकाट सत्य है कि अगर आप उपासना करते हैं, पर उपासना अभी आगे जो बताई जाएगी, मतलब वो केवल ऐसी सतही वाली नहीं, ऐसी उपासना जो ये लालसा रखती है कि आत्मा, हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो अंततः, वैसी उपासना। तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होगा जब जीव के अंदर दैवी गुणों की तीव्र गति से अभिवृद्धि होने लगती है, आपके अंदर तेजी से बदलाव आएगा। आपका जो कहना चाहिए कि आपकी जो आत्मिक प्रगति है वो बहुत तीव्र गति से होगी। किसी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी है, उसकी एक ही परीक्षा है कि साधक की अंतरात्मा में संतोष, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास और सद्भावना का कितनी मात्रा में अवतरण हुआ। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक गुरुदेव यहाँ दे रहे हैं कि अब आपको
ये एक बेंचमार्क देखना है आपको। ये देखना है कि मेरी उपासना सही रास्ते पे चल रही है कि नहीं, कितना मेरे अंदर बदलाव आया। तो आपको क्या देखना है, हमको देखना है कि हम आत्मा में, अपने अंतर आत्मा में संतुष्ट महसूस करते हैं कि नहीं। आपके अंदर प्रफुल्लता यानी कि एक आनंद की स्थिति बने रहना हमेशा, आशा विश्वास पॉजिटिव हर समय हमारे सोच ऐसी हो जिसमें हम आशावादी सोच रखें, निराशावादी नहीं। विश्वास और सद्भावना, सबके प्रति सद्भाव जागृत हो, कल्याण का भाव। ये नहीं कि हम उपासना क्या कर रहे हैं दूसरे से बदला लेने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये उपासना नहीं है, ये उपासना सच्ची नहीं है। उपासना कौन सी है, जो इसमें सबके कल्याण का भाव, आपके अंदर विश्वास जागृत हो, आपके अंदर, अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आत्मविश्वास इज इक्वल टू ईश्वर विश्वास, ईश्वर विश्वास इज इक्वल टू आत्मविश्वास। जो ईश्वर का विश्वासी है वो आत्मविश्वासी होगा, जो आत्मविश्वासी है उसको ईश्वर पे निष्ठा है। यदि ये गुण नहीं आए हैं और हीन वृत्तियां घेरे हुई हैं, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति पूजा पाठ चाहे कितना ही क्यों ना करता, उपासना से भी दूर है। अगर व्यक्ति के अंदर अभी हीन वृत्तियां हैं, ऐसे दोष दुर्गुण है जो उसको अभी ईश्वर से, ये आप कर सकते कि अभी वो ईश्वर से दूर है, तब समझना चाहिए कि वो कर भले ही रहा हो, कर्म कांड कर रहा हो, बहुत माला करता हो, बहुत मेडिटेशन करता हो, लेकिन अभी वो सच्ची उपासना से दूर है। यानी कि उसके अंतःकरण में कोई बदलाव अगर नहीं हो रहा है, तो वो उपासना उसकी अभी पद्धति कहिए या जो भी विधि वो अपना रहा है, या अभी अंदर की मलिनता गई नहीं है, साफ सफाई नहीं कर पा रही। उपासना का हमने कल पढ़ा था ना, उपासना किस उद्देश्य से कर रहे हैं। उपासना जो है अंदर की सफाई करती है। उपासना अगर सच्ची होगी तो हमारे दोष दुर्गुण अपने आप ही साफ होने लगेंगे, अपने आप ही हमारे आत्मा पे जो कषाय कल्मश अनेक जन्मों की वजह से हो रहे हैं वो दूर होते जाएंगे। और आत्मा का प्रकाश क्या है, मतलब सद्गुणों का प्रकाश दूर दूर तक फैलने लगेगा। पूजा पाठ अलग बात है, उपासना अलग। अभी यहाँ भी क्लियर कर लीजिए। कई लोग कहते हैं बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, हम नियमित ये करते हैं वो करते हैं। पूजा पाठ अलग बात है, उपासना अलग। उपासना के लिए पूजा पाठ से, कर्म कांड की चिन्ह पूजा करते रहने मात्र से उपासना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जीव को जीवन धारण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, पर शरीर ही जीवन नहीं है। जीव विहीन शरीर देखा तो जा सकता है, पर उसका कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार उपासना विहीन पूजा भी होती है, पर उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मतलब पूजा तो हो रही है, लेकिन अभी वो उपासना की श्रेणी में नहीं आई। यानी कि भगवान से भी कनेक्शन हमारा नहीं बैठा। तार तो हमने डालने का प्रयास किया है, लेकिन बल्ब नहीं जला अभी, क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा है, अभी कनेक्शन नहीं बैठा। आत्मा जब परमात्मा की गोदी में बैठता है, आत्मा जब परमात्मा की गोदी में बैठती है, तो उसे प्रभु की सहज करुणा अनुकंपा का लाभ मिलता है। उसे तुरंत ही निर्भयता और निश्चिंतता की प्राप्ति होती है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। हो सके तो आप लोग ये पुस्तक ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वांग्मय है, इसीलिए इसको चुना है। तो इसमें कुछ चीजें बहुत ही अंडरलाइन करने की और बहुत ही बार बार पढ़ने की होंगी, ये दोबारा दोबारा। तो यहाँ देखिए, जब प्रभु की कृपा अनुकंपा तो मिलती है, लाभ मिलता, किसको समझ लेते हैं, लेकिन हम लोग किसको समझ लेते हैं, हमारे को अभी कोई प्रमोशन हो जाए तो हमको लगता है प्रभु की अनुकंपा हो गई। अभी हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए तो हमें लगता है प्रभु की अनुकंपा हो गई। प्रभु की अनुकंपा ऐसी छोटी छोटी चीजों पे नहीं होती। प्रभु का अनुदान, प्रभु की अनुकंपा तब होती है जब आपके अंदर आपका साहस जागृत हो जाए, आपके अंदर आप स्वयं चिंता रहित हो जाएं, आपको भविष्य की चिंता सतानी खत्म हो जाए, आपको दूसरों के दोष दिखाई देने बंद हो जाएं, आपको हर स्थिति में आनंद की स्थिति बनी रहे, आपको किसी भी आसपास जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उसका प्रभाव ना पड़े, तब आप मानिए कि प्रभु की अनुकंपा हुई है। ये भौतिक सुखों में जिसमें आमतौर पर अरे बड़ी प्रभु की कृपा है, काय में कृपा है भाई, भैया हमको बढ़िया खाने को मिल रहा है, हमको बढ़िया घूमने को मिल रहा है, हमारे बच्चे बढ़िया कमा रहे हैं, तो हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। ये नहीं, ये तो आपके कोई पुराने अच्छे कर्म है।
हाँ मधु दीदी, बुक का नाम है उपासना समर्पण योग। वांग्मय नंबर, वांग्मय नंबर आपको देख के बताऊंगी, 3। वांग्मय नंबर 3 है ये। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आप रखिए। देखिए, ईश्वर की अनुकंपा ऐसे ऐसे चीजों में नहीं मिलती। वो तो आपने भाई अच्छे कर्म किया, आपके अकाउंट में अभी है पैसा तो आप खर्च कर लीजिए, आपके अकाउंट में अच्छे सत्कर्म पड़े हुए हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो लेकिन जो अनुकंपा है उसको आप कैसे समझेंगे कि अनुकंपा हो रही है कि नहीं? तो आप देखिए, उसे तुरंत ही निर्भयता और निश्चिंतता की प्राप्ति होती है। निश्चिंत है, जो प्रभु की गोद में बैठा है उसको चिंता नहीं है कि मुझे रात का खाना मिलेगा कि नहीं। और ऐसे नहीं कि मुझे पता चला मैं तो अपनी 7 पुश्तों के लिए भी जोड़ कर रख दिया, वो अनुकंपा नहीं ना, उसे निश्चिंतता है। उसे विश्वास ही नहीं भगवान के ऊपर, तभी तो जोड़ रहा है वो। हानि घाटा, रोग, शोक, विक्षोभ, चिंता, सफलता और विरोध की विपन्न स्थितियों में भी उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर देखने में लग रहा है बहुत कठिन परिस्थिति है, बाहर से सब लग रहा है संसारिक दृष्टि से कि हानि हो गया, व्यापार में हानि हो गई, कोई प्रियजन के जाने से शोक हो गया, विछोक हो गया, रोगों ने घेर लिया, तरह तरह की चिंताएं हैं। नहीं, उससे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो उस स्थिति में भी उतना ही आनंदित है, विचलित है। तब मानिए कि प्रभु की अनुकंपा है। उसे इन प्रतिकूलताओं में भी अपने हित साधन का कोई विधान छिपा दिखाई उसे इन प्रतिकूलताओं में भी अपने हित साधन का कोई विधान छिपा दिखाई पड़ता है। हाँ, तो वो इस परिस्थिति में भी देख लेता है कि इसमें भी मेरी कोई भलाई है। ये है ईश्वर विश्वास कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये भी प्रभु किसी अच्छाई के कारण कर रहे हैं, मुझे कुछ सिखा रहे हैं, मेरी आत्मिक ग्रोथ हो रही है, मेरे को अच्छा, मेरा धैर्य बढ़ रहा है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी सहनशीलता बढ़ रही है। वो इस तरह से देखता है। वस्तुतः विपन्नता हमारी त्रुटियों का शोधन करने और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए आते हैं। अगर कोई विपरीत स्थिति है तो वो क्यों, उसको हमें प्रभु की अनुकंपा कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, हम अपने अंदर झांकेंगे और अपने दोष दुर्गुणों पर चाहेंगे, किस गलती से ऐसा हुआ, तो हम उसको दूर करेंगे। तो इसका मतलब हमारे दोष दुर्गुण दूर होंगे ना, हमारी सफाई होगी, हमारा परिमार्जन होगा। तो और दूसरी बात, हम विपरीत स्थिति में अधिक अधिक पुरुषार्थ करेंगे तो हमारी और शक्तियां जागृत होंगी। तो ये विपन्नता क्या करती है, हमारी त्रुटियों का शोधन, हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण है उनकी सफाई करती है। और पुरुषार्थ यानी कि हमारे अपने जो हमारे एफर्ट्स है जिसमें कभी कभी हम ढीले पड़ जाते, कमी आ जाती, उसको बढ़ाने के लिए आती है। आलस्य और प्रमाद को, अहंकार और मत्सर को मनोभूमि से हटाने ही प्रतिकूलता का उद्देश्य होता है। एक तो पहले हम आलस्य और प्रमाद, शरीर से हम आलसी और मन में प्रमाद घेर लेता है, अहंकार और मत्सर, ईर्ष्या और अहंकार, इसको मनोभूमि से हटाना है। ये हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं आती है उनका उद्देश्य होता है। सच्चे आस्तिक को अपने प्रिय परमेश्वर पर सच्ची आस्था होती है और वे अनुकूलताओं की तरह प्रतिकूलताओं का भी खुले हृदय से स्वागत करता है। जो सच्चा ईश्वर विश्वासी होगा उसको प्रतिकूलताओं में भी अपना हित दिखाई देता है। उसको अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर इतनी निष्ठा है, इतना विश्वास है कि वो जैसे अनुकूलताओं में प्रसन्न रहता है वैसे प्रतिकूलताओं में भी रहता है। उसको कहता है ये कुछ अच्छा करने के लिए आया है समय मेरा। माता मधुर मिष्ठान भी खिलाती है और आवश्यकता पड़ने पर कड़वी भी दवा खिलाती है। दुलार से गोदी में भी उठाई फिरती है और जब आवश्यकता समझती है तो डॉक्टर के पास सुई लगाने, ऑपरेशन कराने के लिए भी ले जाती है। माँ, वो भी तो हमारी माँ है ना, देवी जगदम्बा, जगत जननी, वो हमारी माँ है। उसको पता है कब दुलार करना है और कब हमें कोई हमारे अंदर रोग आ गया है तो उसको कैसे दूर करना है।
माता की प्रत्येक क्रिया बालक के कल्याण के लिए ही होती है। परमात्मा की ममता जीवों के प्रति माता से भी अधिक है। ये हमारी संसारिक माता तो है नहीं, ये तो हमारी जन्म जन्मांतरों की माता है ना। तो उसकी जो ममता है, वो जैसे जीव अपनी माँ, जीव जो होते हैं वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, जो वैसे माँ होती हैं संसारिक, वो जैसे अपने बच्चों से प्रेम करती है, उससे कहीं अधिक उसकी ममता है अपने बच्चों के ऊपर। प्रतिकूलताएं प्रस्तुत करने में उसकी उपेक्षा या निष्ठुरता नहीं, हित कामना ही छिपी रहती है। तो इसलिए जब जीवन में कोई कठिनाई आए, तो ये नहीं है कि ईश्वर हमसे रूठ गया है या ईश्वर हमको ध्यान नहीं दे रहा है या वो हमसे नाराज है, ऐसी नहीं है। उसकी कोई उपेक्षा नहीं है, कोई निष्ठुरता नहीं है, वो आपकी भलाई के लिए ही वैसी परिस्थितियों का निर्माण करता है। अपनी कठिनाइयों को हल करने मात्र के लिए, अपनी सुविधाएं बढ़ाने की लालसा मात्र से जो प्रार्थना पूजा करते हैं, वे उपासना के तत्व ज्ञान से भी बहुत पीछे है। ये अंडरलाइन करने की लाइन है बिल्कुल। अपनी कठिनाइयों को हल करने मात्र के लिए, अपनी सुविधाएं बढ़ाने की लालसा मात्र से जो प्रार्थना पूजा करते हैं, वे उपासना के तत्व ज्ञान से अभी बहुत पीछे। अभी हम जाएंगे मंदिर, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी रुके हुए सारे काम पूरे कर देगा। ये ऐसे कितने सारे लोग हैं ना ऐसे, हम नियमित जाते हैं, वहां हमारे व्यापार में घाटा हो गया तो हम पूजा के लिए जाते हैं, या चलिए बीमारी आ रही में तो मान सकते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतों को जब आप उसकी अर्जी भगवान के लगाते हैं, तो अभी आपका इसका मतलब उपासना का अभी आपने अच्छे से अर्थ नहीं समझा है। उन्हें उन बालकों में गिना जाना चाहिए जो प्रसाद के लालच में मंदिर जाया करते हैं। छोटे बच्चे हैं वो अभी गुरुदेव की निगाह में, और उन्हें अभी केवल प्रसाद चाहिए, इसलिए वो जा रहे हैं। उन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान के दर्शन नहीं करने हैं, उन्हें पता है वो प्रसाद बट रहा है इसलिए जा रहे हैं। उन्हें ऐसे बच्चे वे आनंद कहाँ पाते जो भक्ति रस में निमग्न एक भावनाशील आस्तिक को प्रभु के सम्मुख अपना हृदय खोलने और मस्तक झुकाने में आता है। अब ये दो तरह के लोग हो गए ना, एक तो वहां केवल मांगने की दृष्टि से जा रहे हैं, उनको वो आनंद नहीं प्राप्त हो सकता जो प्रभु के प्रेम के की डोर से खिंचा हुआ जाता है प्रभु के दरबार में, और वहां जब वो अपना मस्तक झुकाता है, जब उनके दर्शन पाता है, तो उसके आंतरिक अंदर जो भाव आते हैं, जो उसके अंदर भावनाएं उछाल लेती हैं, वो उस प्रसन्नता के आगे वो प्रसाद बहुत ही तुच्छ है। या वो मनोकामनाएं जिनके लालच में, जिनको पूरा करने के उद्देश्य से मनुष्य जाता है, वो बहुत ही तुच्छ है। प्रभु के चरणों में पर अपनी अंतरात्मा को अर्पण करने वाले भाव विभोर भक्त और प्रसाद की मिठाई लेने के उद्देश्य में खड़े हुए भिकमंगे में जो अंतर होता है, वही सच्चे और झूठे उपासकों में होता है। ऐसा लगता है गुरुदेव पहले से ही वही लाइन पढ़ा देते हैं, वही बात, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब वही बात बताएं वही आगे पढ़ने को मिलता है, तो लगता है गुरुदेव ही पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि अंतरात्मा में जो भाव उठ रहे हैं ना, उसका आप कंपैरिजन उस प्रसाद की मिठाई से, या वो उस भक्त, उस क्या कहना है, याचक से कहना चाहिए, भक्त तो नहीं कहना चाहिए, याचक जो अपनी मनोकामना की अर्जी लेके खड़ा हुआ, उसमें कितना अंतर है। तो ये यही सच्ची और झूठी उपासना में है। एक का उद्देश्य परमार्थ है, दूसरे का स्वार्थ। स्वार्थी को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, परमात्मा की दृष्टि में भी ऐसे लोगों का क्या कुछ मूल्य होगा। उसमें क्या होता है कि भीख में हम क्या देते हैं, भीख में हम 100 रुपए तो देते नहीं ना। हाँ, अब 1-2 रुपए की बजाय अब थोड़ा रेट बढ़ गया है, तो 10 रुपए दे देते हैं, 5 रुपए दे देते हैं, उतना ही मिलेगा। भिखारी की तरह जाएंगे तो भिखारी की तरह ही मिलेगा, और भक्त की तरह जाते हैं तो भगवान छप्पर फाड़ करके देता है, अनुदान देता है। तो ये यही हमारी सच्ची और झूठी, या सच्ची, या ये कहिए कि उपासना किसको समझ में आई और किसको नहीं समझ में आई।
या अभी उसका सही स्वरूप समझ में नहीं आया। लोहार अपनी दुकान पर लोहे के टुकड़ों से तरह तरह की चीजें बनाता रहता है। इन टुकड़ों को वे कभी गर्म करने के लिए भट्टी में तपाता है, कभी पानी में डालकर ठंडा कर लेता है। इस विसंगति को देखकर कोई भोला मनुष्य समंजस में पड़ सकता है कि लोहार ने इस दुर्मुही प्रक्रिया को क्यों अपना रखा है। पर वह कारीगर जानता है कि लोहे के टुकड़े को बढ़िया उपकरण की शक्ल में परिणत करने के लिए, दोनों ही टुकड़ों को बढ़िया उपकरण की शक्ल में परिणत करने के लिए दोनों ही प्रकार की ठंडी गर्म प्रणालियों का प्रयुक्त होना आवश्यक है। तो मनुष्य को के जीवन में भी सुख दुख का, धूप छां का अपना अपना महत्व है। रात दिन की अंधेरी उजेली विसंगतियां ही तो कालक्षेप का एक सर्वांगपूर्ण विधान प्रस्तुत करती हैं। यदि मनुष्य सदा सुखी और संपन्न ही रहे तो निश्चय ही उसकी आंतरिक प्रगति रुक जाएगी। जो झटके प्रगति के लिए आवश्यक है उन्हें ही हम कष्ट कहते हैं। इन्हें सच्चा भक्त कड़वी औषधि की तरह शिरोधार्य करता है। सन्निपात का मरीज जैसे डॉक्टर को गाली देता है, वैसी भूल समझदार आस्तिक ईश्वर के प्रति नहीं कर सकता। तो कई सारे उदाहरण देकर के गुरुदेव समझा रहे हैं कि जैसे लोहे का टुकड़ा होता है, उसको कभी ठंडा करता है लोहार, कभी गर्म करता है, जिससे कि उससे सही प्रकार उपकरण बन जाए। तभी तो वो क्या कहेंगे उसको, मतलब इतना मैल्येबल होगा कि उसको मोड़ के उसको एक शेप दी जा सके, उससे कुछ नई चीज बना सके। इसी तरह से जब मनुष्य हमारे अंदर की जो मिट्टी है उसको एक आकार देना चाह रहा है, तो कभी वो सुख देता है, कभी दुख देता है। अगर सदा ही सुख देता रहेगा तो क्या होगा? दुख में सुमरन सब सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख का एक हो गए। तो जब अगर ऐसा हो जाता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, फिर हम भूल वही उसी माया मोह में फंस जाते हैं। उससे निकालने के लिए वो बीच बीच में हमको इंजेक्शंस देता रहता है, थोड़े छोटे छोटे। छोटे ही समझना चाहिए, क्योंकि झटके जो आते हैं वो, भगवान इतना उदार है, वो जितना जो सह सकता है उसके अनुसार ही देता है। परेशानी भी आप देखिए, अगर हम सोचे कि अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगती है, पर आपके सामने अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि आप उनकी परेशानी ले लीजिए, तो आपको लगेगा नहीं भैया ये तो मैं नहीं सह सकता, मेरी जो अपनी परेशानी है वही काफी है मेरे लिए, वही सही है, वो उसी को मैं सह सकता हूँ। तो भगवान को पता है कि किसके लिए क्या आवश्यक है, किस कौन, जैसे डॉक्टर को पता होता है ना कि भाई इसको कौन सी गोली देनी है, इसका रोग क्या है, इसको ये गोली देनी है, उसको वो गोली देनी है, इसको इंजेक्शन लगाना है, इसको सिरप देना है, किसको ऑपरेशन करना है। उसी तरह से भगवान को भी पता है कि हमारे लिए कौन सी औषधि सही है। उसी हिसाब से हमारे जीवन की परिस्थितियां होती हैं, और उसी हिसाब से भगवान हमारी आत्मिक प्रगति की राह मजबूत करता चलता है। उसको पता है, वो हम रोते कलपते जरूर हैं, लेकिन गिरते पड़ते कैसे भी आगे तो बढ़ते हैं ना। और वही ईश्वर की अनुकंपा है कि वो विपन्न परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और यदि हम उपासना के सच्चे मर्म को समझ जाएं तो ऐसी विपन्न स्थितियों को अपना मित्र मान करके उनको अच्छे से गले लगा करके हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होएगा। इसलिए सच्चा आस्तिक जो है ना, कभी भी विपन्न परिस्थितियों में ईश्वर को दोष नहीं देता। उसे मालूम है कि ये कर्म फल का सिद्धांत है, मेरा ही किया हुआ, और इस परिस्थिति में ये परिस्थिति या ये कठिनता या जो विपरीत व्यक्तित्व मेरे जीवन में आए हैं वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं। और यदि उनसे मैं सीख पाता हूं तो वो परिस्थिति दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हम नहीं सीखते, जब उससे अपनी लर्निंग नहीं लेते, तो वही चीजें फिर रिपीट होती है। अगर रिपीट हो रही है कोई चीज हमारे जीवन में, मान लीजिए हमको बार बार धोखा मिलता है, मान लीजिए कि बार बार हमारे को पैसे का नुकसान होता है, मान लीजिए कुछ भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि ईश्वर जो हमें सिखाना चाहता है वो हम नहीं सीख रहे, इसलिए वो परिस्थितियां बार बार हमारे सामने आ रही है। आज के लिए इतना। माते अब एक शब्द बीमारी का यहाँ पे आया, सन्निपात का मरीज। तो सन्निपात क्या बीमारी हुई? और आपने अभी जो वक्तव्य कहा उसी के लिए एक बहुत सुंदर सी लाइनें हमने सुनी थी
कि भगवान किसी भी पशु को उतनी ही पूंछ देता है जितनी वो वहन कर सकता है। कभी चूहे को हाथी की और हाथी को चूहे की पूंछ नहीं मिलती है। जी जी। सन्निपात मेरे ख्याल से टाइफॉइड को कहते हैं। सन्निपात का मतलब तेज बुखार में आदमी जब एकदम होश खो देता है। अच्छा, सन्निपात। सन्निपात। तीव्र तीव्र गंभीर बुखार ज्वर जिसमें मानसिक संतुलन खोने, मति भ्रम या बेहोशी जैसे लक्षण दिखते हैं, सन्निपात। जैसे कभी आपने देखा होगा ना, हाई ग्रेड फीवर में फिट्स टाइप के आने लगते हैं, तो वैसा ही मतलब समझ लीजिए, जिसमें मानसिक स्थिति सही ना रहे, बेहोशी किसी आलम हो जाए। डेलीरियम कह सकते हैं, डेलीरियम, हाई फीवर विद डेलीरियम, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। सभी का आभार जुड़ने के लिए। आप लोग इसी तरह से जुड़िएगा, ये बहुत ही अच्छा है। जो लोग नियमित जुड़ रहे हैं उसको, उनको ये पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, इसलिए नियम से इसको पढ़ते हैं। और लोगों को भी मैसेज भेजिए, जो लोग और भी, अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो अगर और लोग भी जुड़ना चाहें आपके संपर्क में तो उनको भी इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे अधिक लोग इसका लाभ ले सके। तो प्रणाम आपको, शुभ रात्रि।